बोला ऐसा है मालती, जा हम तोहार शादी तो करवाओ थे, तू जा फिर मज़ा लेके ना लौट के आई है। ऐसे कहा उसने। तो मैं मेरी अपनी मतलब मेरी मम्मी भी देख रही थी दूसरी मोबाइल में, मैं दूसरी मोबाइल में, तो मम्मी के पास से थोड़ा हट गई। तो उन्होंने क्या है बिसड़ुआ क्या बोला कि तुम हट गई? मैं बोली कुछ नहीं बोला माँ, आप मोबाइल में देख लीजिए सर्च करके। अब भाई इतनी गंदी बात मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि बिसड़ुआ ने कहा मज़ा लेके फिर मत आना। इसके लिए तुम जो यूट्यूब हाउस बना लिए, जो मतलब इतना करें तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें, ऐसे पति पर धिक्कार है, विष्णु पर धिक्कार है। मालती कैसी भी थी, उसे समझाना चाहिए था, बुझाना चाहिए था। मालती जी के विषय में किसी भी मतलब मीडिया वाले भैया के माध्यम से मैं वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में युवराज बाबू ने ऐसे कान पे मोबाइल लगा के कह रहा था हेलो मम्मा आप कब आ रही हो। मैं दिल की बात बता दूं भैया, मेरा कलेजा सचमुच फट सा गया कि वो छोटा सा बाबू, इतना छोटा सा बच्चा माँ की गुहार कर रहा है। पर कितना भी गोरखपुरिया भौजी हो, राधा राज जी हो, कोई भी हो, कितना भी प्यार दुलार दे दे, पर युवराज की माँ तो कोई लौटा नहीं देगा। पर भाई उन लोगों को भैया हमारा दिल हमेशा रोता है मालती जी के लिए। मालती बहुत अच्छी क्रिएटर थी और अच्छी मतलब बड़ी क्रिएटर थी, मानी जानी हस्ती थी। और तो नमस्कार, जैसा कि मैं बता दूं कि इस समय अगर कोई भी वीडियो चल रहा है, कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो मालती चौहान और जो विष्णु राज की जो एक अभी एक मतलब कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी जहां लोग मजाक में ले रहे थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मालती चौहान आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आज उनकी सारी यादों को लेकर, उनके न्याय की बात को लेकर, उनके जीवन को लेकर के लोग तमाम तरीके से अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। लेकिन अब तक तो आपने वीडियो बहुत देखा होगा, आपको शायद अभी भी भ्रम होगा कुछ बातों पर कि आखिर में कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं जो ये वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको जो है एक नया राज खुलेगा कि आखिर में मालती चौहान के साथ कैसे क्या हुआ और होने के पीछे कारण क्या है। तो हमारे बीच में देखिए जो बगल में बैठी हैं, मैं इनसे परिचय पहले इनका जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो है काफ़ी करीब से उनकी तमाम बातों को जानती हैं, मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में। तो आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा पैर छू के सादर प्रणाम दोस्तों। और अब सही बात तो ये है कि मालती जी को मैं, सही बात है, मैं करीबी से जानती हूँ। मालती जी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट भी करती थी और बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि वो सड़क से उठा के विष्णु को कहाँ तक उन्होंने अरब तक पहुँचा दिया। पर विष्णु ने बहुत गलत किया उनके साथ। इस बात के लिए हमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। लेकिन हम बस जनता से यही कह सकते हैं कि जनता मेरी अगर चाह लेगी तो मालती जी को ज़रूर न्याय मिलेगा। और इस विषय में हमारी जनता को एकजुट होकर सवाल उठाना चाहिए इस बात पर। और हमारे न्यायाधीश तक, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी तक ये बात को अपने मतलब कि चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि मालती जी को ज़रूर से ज़रूर न्याय मिले। और हमें हमारे जनता पर, हमें हमारे मीडिया भाइयों पर इतना भरोसा है कि ये लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता के पास जा के इस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे और मालती जी को ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और हम तब तक, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, हम तब तक कोशिशें करते रहेंगे अपने मीडिया वाले भाइयों के सहारे जब तक कि मालती जी को न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक मिसाल थी, यूट्यूब की एक अच्छी खासी जानी मानी हस्ती थी। आज हमारे बीच से एक जानी मानी हस्ती चली गई। हम भी उन्हें देख के कुछ सीखते थे, हमें कुछ नई सीख मिलती थी। कहते हैं ना कि आज हमें सीख देने वाला ही नहीं रह गया। हम, बहुत दुख की बात है, हम अपने दुख को दर्शा नहीं सकते। अब हम किस भाव में अपने दुख को दर्शाएं, दिल रोता है एनी टाइम। क्या है कि हम हमेशा तो इंसान हैं, रो के लोगों को नहीं दिखा सकते कि हमारे अंदर मालती जी के जाने के बाद से कितना गम है, कितना कष्ट है। और उस कष्ट को हम लोगों से किस प्रकार से बयां करें हैं, हम एनी टाइम तो बयां नहीं कर सकते। पर हाँ, हमारा दिल जान रहा है कि हम कितने दुखी हैं। और हम सभी यूट्यूबर भाई बहनों से, अपने मीडिया वाले भाई बहनों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हर भाई बहन के माध्यम से, जितने भी यूट्यूबर हैं सबके इंटरव्यू के माध्यम से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ाइए, लोगों तक जागरूक करिए। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है, गुहार है, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि वो इस
सच्चाई के तह तक जाएँ और मालती जी को ज़रूर से ज़रूर न्याय दिलाएँ, क्योंकि मान लीजिए मालती जी तो इस काबिल थी, इस योग्य थी, हम तो हाउसवाइफ़ें हैं, अभी हम चैनल से 1 रुपया नहीं कमा पाए, हम 1 रुपया नहीं पाए हैं, कुछ भी नहीं बना पाए। अगर हम लोगों के साथ ऐसी प्रताड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की इस तरह हत्या होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मालती चौहान के प्रति आपको इतना दर्द क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं से आप बातें करते-करते जो आपकी आँखों में आँसू भर आया है। बिल्कुल भैया, हमारा दिल हमेशा रोता है मालती जी के लिए। मालती बहुत अच्छी क्रिएटर थी और अच्छी मतलब बड़ी क्रिएटर थी, मानी-जानी हस्ती थी और ये नहीं है कि कौन ऐसा है जो मालती जी को नहीं जानता है। छोटा-छोटा बच्चा भी मालती जी को जानता है और बहुत से मालती जी के फ़ैन थे। मैं खुद ही उनकी फ़ैन थी और जो भी उनके साथ ऐसा किया, अगर विष्णु ने किया तो विष्णु ने, और नया नाम वो क्या कहते हैं उसका नाम, अर्जुन। अर्जुन भी शायद फिर से उसकी भी मतलब उसका भी नाम आ रहा है, उसके भी बारे में बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से। तो सुनने को मिल रहा है कि दोनों ने मिल कर के मारा मालती जी को। तो जिसने भी किया, जो भी मतलब ऐसा किया, किसी को क्या हक है कि किसी की हत्या कर दे, किसी से ज़िंदगी छीन ले। मुझे तो तरस, सही बता दूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा कष्ट उस वक्त होता है जब मैं वो छोटे से बाबू युवराज के बारे में सोचती हूँ कि वो बच्चा किसे माँ कहेगा। एक दिन कल रात की मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ दोस्तों, कल मैं मालती जी के विषय में किसी भी मतलब मीडिया वाले भैया के माध्यम से मैं वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में युवराज बाबू ने ऐसे कान पे मोबाइल लगा के कह रहा था, हेलो मम्मा आप कब आ रही हो। मैं दिल की बात बता दूं भैया, मेरा कलेजा सचमुच फट सा गया कि वो छोटा सा बाबू, इतना छोटा सा बच्चा माँ की गुहार कर रहा है। पर कितना भी गोरखपुरिया भौजी हो, राधा राज जी हो, कोई भी हो, कितना भी प्यार दुलार दे दे, पर युवराज की माँ तो कोई लौटा नहीं देगा। पर भाई उन लोगों की भी क्या गलती है, वो लोग तो उनकी माँ को छीना नहीं है, छीना तो उस बच्चे से उसकी माँ को किसी और ने है, विष्णु राज ने है, किसी और ने क्या। इसमें एक बात आती है कि लोग कहते हैं कि मालती चौहान खुद से आत्महत्या की हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मारा गया है। इसमें जो है आपको क्या लगता है कि मालती चौहान ऐसा कर सकती हैं खुद? देखिए, मैं कहती हूँ अगर मालती चौहान जी ने अपने आप से जान गंवाई है अपनी, तो भी विष्णु राज उसमें दोषी है, अर्जुन दोषी है। अर्जुन को क्या ज़रूरत थी 2 दिलों के बीच में आने की? क्योंकि हम कहते हैं किसी का लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो भी हो, शादी एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है। और आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि एक जन्म नहीं निभा पा रहे हैं। कहीं सुनो पत्नी पति को मार डाली, कहीं सुनो पति पत्नी को मार डाला, कहीं सुनो 2 बच्चे की माँ भाग गई, कहीं सुनो 3 बच्चे की माँ भाग गई। आखिरकार ये हो क्या रहा है? बस लोग देखी के, तो कहते हैं ना कि लोग देख देख के जागरूक हो रहे हैं, लोग देखी के तो हर काम करते हैं। तो अगर ऐसा प्रभाव, ऐसा दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा तो हाउसवाइफों के मतलब हाउसवाइफों का भी मन बढ़ेगा। और विष्णु राज को अगर मान लीजिए कड़ी से कड़ी सज़ा हमारी सरकार नहीं देती है, तो ये तो मतलब कि मेरी सरकार जायज़ सी बात है मान के चले कि ऐसी पता नहीं कितनी बेटियां, कितनी पापा की परियां, कितनी माँ बाप की लाडली दुलारी बेटियां इस तरह से काल के गाल में समा जाएंगी दोस्तों। इसलिए मैं सभी अपने पूरे भारत, इसमें आपको क्या पूरा विश्वास है कि मालती खुद से अपनी जान नहीं दे सकती है? नहीं, मालती जी ने अपनी जान नहीं गंवाई है। अगर मालती, मान लीजिए मैं ये भी मान रही हूँ मालती जी ने अपनी जान खुद से गंवाई है, तो किसकी वजह से? उसका वजह तो विष्णु ही एक है। बात मतलब लोग यही बार-बार सवाल करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सज़ा जो है होगी, ऐसा है वैसा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम लेकिन चाहे उनको मारा गया हो या चाहे खुद से मरी हों, लेकिन इसके तो ज़िम्मेदार जो है विष्णु राज और अर्जुन ही होंगे। बिल्कुल, विष्णु राज और अर्जुन है। सबसे बड़ा ज़िम्मेदार विष्णु राज है, क्योंकि मैं एक दिन अपनी माँ के साथ बैठ के वीडियो देख रही थी, तो मालती जी का वीडियो आ गया, शादी वाला वीडियो। तो उसने क्या इतना गंदे लफ्ज़ का प्रयोग विष्णु राज ने किया। बोला, ऐसा है मालती, जा, हम तोहार शादी तो करवाओ थे, तू जा, फिर मज़ा लेके ना लौट के आई है। ऐसे कहा। ऐसे कहा उसने। तो मैं मेरी अपनी मतलब मेरी मम्मी भी देख रही थी दूसरी मोबाइल में, मैं दूसरी मोबाइल में, तो मम्मी के पास से थोड़ा हट गई। तो उन्होंने क्या है बिसड़ुआ क्या बोला कि तुम हट गई? मैं बोली कुछ नहीं बोला माँ, आप मोबाइल में देख लीजिए सर्च करके। अब भाई इतनी गंदी बात मैं कैसे बताऊँ उनको कि बिसड़ुआ ने कहा मज़ा लेके फिर मत आना। इसके लिए तुम जो यूट्यूब हाउस बना लिए, जो मतलब इतना 5,000 सब्सक्राइबर उस वक्त थे जब मालती जी आपकी ज़िंदगी में आई, आपकी करीब हुई, आप दोनों एक पवित्र बंधन में बंधे। शादी का बंधन भाई बहुत पवित्र बंधन, मैं अपने दिल से पवित्र मानती हूँ। वेद पुराण भी पवित्र बंधन कहता है।
दर्शाए हुए रास्ते पर हम आप सभी लोग चल रहे हैं आज वर्तमान समय में। तो पवित्र बंधन में बंधने के बाद एक बच्चे को जन्म देने के बाद विष्णु ने, बताइए कौन पति ऐसा है जो एक बच्चे के जन्म देने के बाद या एक भी बच्चा ना हुआ हो, शादी ही होने के बाद कोई पति अपनी पत्नी की शादी कराता है? कहीं आप लोगों ने देखा है? नहीं भैया, विष्णु राज ने इस चीज़ का भी मिसाल बन गया कि खुद की पत्नी का और अबीर के साथ किसी गैर मर्द के साथ शादी करवा दिया। पहली बार जब आपने वीडियो देखा था आपको कैसा लगा? आपको लगा रहा था कि रियल है या मजाक? पहली बार मैं जब शादी का वीडियो देखी तो मैं सही से बता दूं, मुझे हंसी आ रही थी। मुझे लगा कि बस ये दोनों का नाटक है, ढोंग है। ये लोग व्यूज़ पाने के लिए, लग रहा है इनका चैनल लो हो रहा है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब हमने मालती जी की हत्या के बारे में सुना तो हमें तो इतना बड़ा मतलब कि सदमा पहुंचा कि मैं अपना सदमा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही हूँ। बस मुझे दुख इसी बात का है कि मेरी सरकार क्या कर रही है, मेरी जनता क्या कर रही है। जब तक मालती जी जिंदा थी तब तक लोग उनके चहेते थे, उनके फैन थे, कैमरा ले लेके दौड़ते थे। उस वक्त मैं मान लीजिए गोरखपुर तक तो मैं नहीं गई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पर हमने वीडियो के माध्यम से देखा गोरखपुरिया भौजी और राधा राज जी रो रो के गुहार कर रही थी कि वो सारे फैन मालती के कहाँ चले गए, कि मालती साड़ियाँ पकड़ के निकलती थी तभी से लोग कैमरा लेके खड़े हो जाते थे। तो आज सारे फैन कहाँ चले गए, मुझे जवाब चाहिए। सही बात है, मैं उन लोगों की बातों से सहमत हूँ। उन लोगों ने सही कहा कि जब जिंदा थी मालती तो आप लोगों को मालती की ज़रूरत थी, और जब मालती मर गई तो आप लोग पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं इंतज़ार करना चाहिए। पहले सोचिए, बड़े दुख की बात तो ये है कि लोगों ने उसे मार भी डाला, फिर शरीर की भी सती गति बेचारी की हो गई। और इतना कमाने वाली महिला मालती चौहान, मानी जानी हस्ती, कि मतलब उसकी डेड बॉडी वहाँ से लाने में अरे हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद और शव को जलाने तक का चंदा लेके किया गया। ये तो बड़े ही अफसोस ये की तो बात बड़े है। शर्मनाक की बात है, जो लाखों रुपए खुद अपनी कला से कमाई हाँ। और आज उनका जो मतलब बेचारा गरीब बाप है वो मतलब चंदा ले करके उनके क्रियाकर्मों को सब कर रहे हैं। क्रियाकर्मों को संपन्न किया और पति के जिंदा रहते हुए पति भैया मार लिया, मार वार के भाग लिया। अरे ऐसा तेरे ऊपर थू है, तेरे ही ऊपर नहीं, ऐसे हर पति के ऊपर मैं थू करती हूँ कि जो पति अपनी पत्नी को मतलब कि किसी और के प्रेम में फंस करके इस तरह से हत्या कर दें या हत्या कर ना करें तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें, ऐसे पति पर धिक्कार है, विष्णु पर धिक्कार है। मालती कैसी भी थी, उसे समझाना चाहिए था, बुझाना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था देखो मालती ये सब गलत है, हम सोशल मीडिया एक्टिव हैं, हमें ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि तुम्हें भी लोग बदनाम करें और हमें भी बदनाम करें। हमारा एक रिश्ता सवाल लोगों का ये भी आता है कि जब से मालती चौहान आई तो लक्ष्मी बन के आई, उससे पहले वो मजदूरी करता था, ठेला चलाता था विष्णु राज, लेकिन जब से मालती चौहान इनकी जिंदगी में आई तब से इनके जीवन में मतलब कि खुशियां ही खुशियां आ गई। बिल्कुल तो बिल्कुल जिस नारी के चलते लोग कहते हैं किसी भी पुरुष को सफल होने में किसी उसके पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है, तो मालती चौहान के वजह से अगर आज वो लखपति करोड़पति बने थे तो फिर वो मालती चौहान को मारते क्यों? जैसे कुछ उनके प्रशंसक लोग कहते हैं जो विष्णु राज के पक्ष में हैं। जो लोग कहते हैं, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी बात आपने शुरू की। अरे मैं भी वीडियो देखती थी क्योंकि मैं मालती जी की फ़ैन थी और दो एक बार मैं उनकी एलबी में भी गई थी। वैसे तो शाम को मेरा नेट ही नहीं चलता, लेकिन मैं दो एक बार उनकी एलबी में गई तो लोगों ने कहा मालती दीदी कहाँ है, मालती भाभी कहाँ हैं? तो विष्णु ने कहा कि मैं मालती नहीं दोस्तों, मैं मालता बोल रहा हूँ। तो मैं बोली ये बदतमीज इतना लोगों को कैसे जुटा लिया जब इसको बात ही करने का ढंग नहीं है। विष्णु को बात करने का तरीका नहीं। उस वक्त मेरे घर 2-3 यूट्यूबर ठहरी हुई थी, तो वो लोग एलबी में जुड़ी थी, शाम की टाइम थी, करीब 7 साढ़े 7 बज रहा था। तो वो लोग बोले दीदी ज़रा देखो विष्णु मालती के नाम से विष्णु राज लाइव ऑन किया है और देखो कैसे कह रहा है। मैं बोली कैसे क्या? बोला, किस स्टाइल में बोला था वो? मतलब किसी ने कमेंट किया कि मालती भाभी कहाँ है, फिर किसी ने कमेंट किया मालती दीदी कहाँ है, तो बोला अरे हम मालती ना है दोस्तों, हम मालता बोले थी, मालती के दुल्हा मालता। मैं बोली हे भगवान, ये तो सब लोग जान रहे हैं आप मालती के दुल्हा हो, आप इस बात को क्यों सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से बता रहे हो? तो ये तो सबको पता है कि विष्णु राज की वाइफ ही मालती है। तो उससे मतलब कि अच्छे ढंग से तो बात भी करने का तरीका नहीं था, और जितने भी उसके मतलब कि अच्छे
लेवल के वीडियो हैं, जो भी वायरल वीडियो हैं सब मालती के हैं। विष्णु के तो मैं अभी तक नहीं देखी दोस्तों। और जो कुछ भी विष्णु था मालती की वजह से था, और विष्णु ने बहुत गलत किया। और सही बात है कि मालती की वजह से वो आगे बढ़ा था, बना था। अब तो उस अच्छा ये बताइए कि इसमें कारण फिर क्या? मालती की वजह से अगर वो जो है यानी कि फर्श से अर्श पर चला गया, बिल्कुल गया। उसकी ज़िंदगी बदल गई। जहाँ पर उसके पास 2 जून की रोटियाँ नहीं होती थीं, तहाँ वो फर्स्ट क्लास मारुति कार से चलने लगा, 2-2 बिल्कुल, गाड़ियाँ बिल्कुल। उसके ऊपर फ़ोर व्हीलर हो गई। तो फिर वो मालती चौहान को क्यों अपनी ज़िंदगी से हटाना चाह रहा था? मालती चौहान को देखिए भैया, ज़ाहिर-सी बात है, चाहे पति हो या पत्नी हो, किसी और के प्यार में जब फँस जाते हैं तो वो किसी की मतलब उन्हें किसी की परवाह नहीं हुँ, रहती। हुँ। चाहे मैं हूँ या आप हो या मेरा पति हो या किसी का पति हो या किसी की पत्नी तो हो। इसमें आपको क्या लग रहा है जो एक नया नाम उभर कर के आया कि राधिका जो है विष्णु की ज़िंदगी में आ गई थी? तो हो सकता है राधिका भी, मान लीजिए मैं राधिका के बारे में तो कुछ ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन हाँ, लोगों के माध्यम से मैं सुनी, लोगों ने बताया कि जिस दिन मालती की हत्या हुई उस दिन विष्णु बोला, ना आपसे मेरा पति-पत्नी का संबंध रहेगा, ना मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँगा। तो जी। ये भी तो बहुत बड़ी बात थी मालती के लिए भाई, हुँ, ठेस की बात थी कि हुँ, जिस औरत ने उसे इस काबिल बनाया, इस मुकाम तक पहुँचाया, हुँ। और आज पहुँचने के बाद इस काबिल अगर मान लीजिए उसने आत्महत्या की, तो ये बात विष्णु ने जब उसके सामने रखा तभी तो उसने आत्महत्या की। मतलब जिस पति के साथ मैं आई, वो पति ही मुझे कुछ नहीं समझा, मेरे साथ वीडियो नहीं बनाएगा, गैर-गैर लड़कियों के साथ बनाएगा। ये ज़ाहिर-सी बात है भाई, जब तुम वीडियो मेरे साथ नहीं बनाओगे, तो जिसके साथ बनाओगे उससे संबंध भी रखोगे। हुँ। तो मालती के जीने का कोई मतलब है नहीं, मालती को समझ में आया। इससे पहले तो मालती ये भी कह रही थी कि अगर बाई चांस हमको विष्णु से नहीं कोई मतलब, किसी से कोई, अर्जुन से भी कोई मतलब नहीं, मैं अपने बेटे के लिए, युवराज के लिए जी लूँगी। तो बस वही बात मैं आपसे कहलवाने के लिए ये बात बोली। ज़ाहिर-सी बात है कि मालती अपने बच्चे को लेके ज़िंदा रहती, लेकिन विष्णु ने उसे रास्ते से हटाया कि ना मालती रहेगी और ना मतलब टेंशन होगा। लेकिन विष्णु ने ये नहीं सोचा कि अंजाम इसका क्या होगा। उसे अंजाम की परवाह करते हुए कुछ करना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि जो है जिस तरीके से मालती चौहान की जान गई है, आपने देखा होगा इसके पहले आकांक्षा दुबे जो कि भदोही की थी, इतनी बढ़िया कलाकार थी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको जो है मार दिया गया। बिल्कुल। और कहीं न कहीं से मतलब कि अभी ये ममता चौहान थी, वो भी सिंगर थी, हाँ, उनको वो भी वो भी सिंगर बेचारी जो उभरती दुनिया हुई चली गईं। सिंगर थी। जो भी बेटियों के ऊपर तो वैसे भी प्रतिबंध होता है। आप जानती हैं कि एक बेटी को आगे कदम बढ़ाने में आजकल कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पति की, भाई की, पिता की, मम्मी की कितनी डाँट सहनी पड़ती है। बिल्कुल, पहले लोग जो बिल्कुल।